हिंदी के किसी आयोजन में इतने बड़े पैमाने पर जो हिंदी का अंतर्राष्ट्रीय परिसर है उसका प्रतिनिधित्व इतने बड़े पैमाने पर इससे पहले कभी नहीं देखा गया। हमारे हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर वशिष्ठ द्विवेदी अनूप जी, मुख्य अतिथि प्रोफेसर गैलीना जुवत्चेवा से सेवा सोकोलोवा बुल्गारिया, डॉक्टर स्नेक ठाकुर कनाडा, डॉक्टर जय वर्मा इंग्लैंड और हमारे महिला महाविद्यालय के डॉक्टर उर्वशी गहलोत, डॉक्टर मनीष कुमार, डॉक्टर विवेकानंद सभागार में उपस्थित प्रोफेसर सुमन जैन जी और महिला महाविद्यालय से हमारे विश्वविद्यालय से और दूसरी तमाम संस्थाओं से समागत सभी साहित्य प्रेमी भाइयों और बहनों, जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं, इतना भव्य और महत्वाकांक्षी आयोजन, इसके लिए मैं आयोजक मंडली को हृदय से धन्यवाद देता हूँ और मैं अपनी व्यक्तिगत प्रसन्नता और संतोष व्यक्त करता हूँ। मित्रों, ये जो विषय मध्यकालीन हिंदी साहित्य, सामाजिक स्वरूप एवं लोक रंग, तो क्षमा कीजिएगा, अभी मैंने देखा अगली ही पंक्ति में हमारे मित्र प्रोफेसर आनंदवर्धन शर्मा जी भी उपस्थित हैं। ये इस गोष्ठी के लिए एक उपलब्धि है। हम लोगों ने साथ साथ लंबे समय तक काम किया है और उन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व बुल्गारिया में लंबे समय तक रहते हुए किया है। मित्रों, हमारा ध्यान सहसा अटक जाता है मध्यकालीन हिंदी साहित्य पर। अब कोई अप्रोच पेपर है नहीं, इसलिए मैं कह नहीं सकता कि इसके पीछे क्या दृष्टिकोण रहा होगा। लेकिन जो विषय दिए हुए विभिन्न सत्रों में, उसमें रीतिकाल मौजूद नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि ये गोष्ठी भक्ति काव्य के व्यापक पहलुओं पर एक तरह से केंद्रित है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने और दूसरे लोगों ने भी मध्यकालीनता शब्द पर सवाल उठाए। हम प्राचीन और आधुनिक के बीच में जो काल है उसको क्या नाम दें, तो इसलिए मजबूरी का ये नाम जो पहले से चला आ रहा है यूरोप के इतिहास से, हमने उसे ज्यों का त्यों लागू किया और उसे मध्यकालीन साहित्य कहा, या इतिहास में मध्यकाल बोलते हैं। लेकिन मध्यकालीनता का जो अर्थ है गुण की दृष्टि से, तब हम पाएंगे कि भारत का और भारतीय साहित्य का वह समय मध्यकालीन जड़ता से ग्रस्त नहीं था। उसे आप मिडिवलिज्म करके नहीं पुकार सकते। उस दौर में जो विभिन्न ज्ञान परंपराओं पर काम हुआ, विशेष रूप से शिल्प में, संगीत में, कलाओं के विभिन्न क्षेत्र में, चित्रकला में अनेक प्रयोग हुए, और जो स्थापत्य है जिसकी भव्य अभिव्यक्ति अकबरकालीन कला में और उसकी जो लिरिकल ब्यूटी है, गेय सौंदर्य, वो ताजमहल की खूबसूरती पे दिखाई देता है। और ये जो हमारा साहित्य है, आप देखें तो एक लंबा
विस्तार है उसका, और दक्षिण से अगर जोड़े तब तो उसका विस्तार कई शताब्दियों में है। केवल हिंदी तक भी जोड़े तो भी वह 300 वर्षों से अधिक का है, और वह समय हमारी भाषाओं और साहित्य के उत्थान का समय है। ये सारा का सारा भक्ति काव्य पहली बार जनता की भाषाओं में अभिव्यक्त हुआ। पहली बार हमारी अपनी भाषाएं साहित्य का माध्यम बनी। अब मराठी साहित्य को लीजिए तो उसके जो पंच प्राण कहे जाते हैं, ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और पांचवें रामदास, इनमें सबसे पुराने हैं ज्ञानेश्वर या ज्ञानदेव, जिनकी ज्ञानेश्वरी गीता बहुत मशहूर है। अब उस गीता का हिंदी अनुवाद गीता प्रेस ने भी छाप दिया, बहुत सस्ता, आप पढ़ सकते हैं। उसमें अर्जुन, उसमें कृष्ण गीता का जो कुछ आख्यान है वह थोड़ा विस्तार से वहां बताते हैं। योग और भक्ति और ज्ञान का समन्वय तो है ही, लेकिन उसमें योग का जो तात्कालिक संदर्भ था नाथपंथियों का, वो भी वहां है। सहसा उस संवाद में अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं, कहते हैं कि देखिए बहुत गूढ़ विषयों पर हमारी चर्चा चल रही है, तो इसलिए अपनी बातें समझा के मराठी में कहिए ताकि हमको समझ में आए। ज्ञानेश्वर की गीता में अर्जुन कहते हैं कृष्ण से कि अपनी बातें मराठी में कहिए। ये है वो दौर जिसमें एक जिज्ञासु भक्त भगवान से मांग करता है कि किसी पुरानी भाषा में नहीं, हमारी अपनी भाषा में बात करो। लेकिन उससे भी पहले कर्नाटक में कनकदास, पुरंदरदास, वैष्णव भक्त कवियों ने, और जो वीर शैव थे अल्लमा प्रभु से लेकर बसवेश्वर तक, इन सब लोगों ने कन्नड़ में साहित्य की रचना की। और उनसे पहले 5वीं से 9वीं शताब्दी तक ये परंपरा आलवारों से शुरू होती है। आप असमिया साहित्य के भक्ति काव्य का भी अध्ययन बिना इन आलवारों से जोड़े नहीं कर सकते। फिर हिंदी का भक्ति काव्य तो भौगोलिक दृष्टि से भी देखिए तो बीच में पड़ता है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम भारत के एकदम बीचों बीच। इसीलिए आपको बहुतेरे संदप्त पंजाबी से, चैतन्य देव भी इधर आए तो बहुतेरे संदर्भ बंगाल से भी जुड़े हुए हैं, और भक्ति द्राविड़ उपजी। तो यह जो द्रविड़ देश में उत्पन्न भक्ति की धारा है, यह 5वीं शताब्दी से चलती है। कितनी पुरानी धारा है। वास्तव में यह 4 शताब्दियों तक जो आलवार भक्तों ने, जिसमें एक महिला भी है अंडाल, जो माधुर्य भक्ति की उपासना करती हैं, भगवान को ही अपना प्रिय मानती हैं, प्रेमी मानती हैं, पति मानती हैं, और उसमें शूद्र भी हैं। यानी भक्ति काव्य की जितनी विशेषताएं हैं वह सब आलवार भक्तों से शुरू हो जाती है। सामाजिक भी और सांस्कृतिक विशेषताएं भी। तो पूरा का पूरा संकलन इन भजनों का कई खंडों में जो हुआ, उसका नाम है दिव्य प्रबंध। इस दिव्य प्रबंधम
को ही आधार बनाकर रामानुजाचार्य ने ऐसे एक दर्शन का आख्यान किया, क्योंकि भक्ति के लिए जरूरी था उसके एक दार्शनिक आधार, और ये दार्शनिक आधार तब तक नहीं बन सकता था जब तक शंकराचार्य के मायावाद का प्रतिषेध न कर दिया जाए। केवल ब्रह्म सत्य है, बाकी सब माया है। इसको बगैर हटाए या इसका प्रतिषेध किए बगैर भक्ति का कोई दार्शनिक आधार बन नहीं सकता। वो किया रामानुजाचार्य ने, और उनका अपना जो साहित्यिक संदर्भ था वह था दिव्य प्रबंधम, उसके गीत और भजन। रामानुजाचार्य ने ईश्वर की सत्ता के साथ साथ जीव की और जगत की भी सत्ता का आख्यान किया। वेदांत की व्याख्या में एक बहुत बड़ी क्रांति थी। रामानुजाचार्य का यह जो दार्शनिक आधार है, उसी ने यह संभव किया कि भक्त या मनुष्य ईश्वर से अपना कोई संबंध कायम कर सकता है। और भक्त इस जगत में रहता है, इसलिए इस जगत से भी ईश्वर का संबंध होना चाहिए। इसलिए पृथ्वी पर रहने वाला मनुष्य और उसका जो अपना आध्यात्मिक इष्ट है ईश्वर, इन तीनों के बीच रामानुजाचार्य ने एक व्यवस्थित संबंध की व्याख्या की। जो जीव है उसके अनेक गुण ईश्वर से मिलते हैं, अनेक गुण। ईश्वर चेतन है तो जीव भी चेतन है। ईश्वर अगर अविनाशी है तो वह भी अविनाशी है। एक अंतर है कि ईश्वर पूर्ण है और जीव उसका अंश है। ब्रह्माग्नि की चिंगारियां हैं हम सब, स्फुलिंग में है। समुद्र की ही लहरियां हैं हम सब। इसलिए ईश्वर से एक संबंध बना और उसमें से एक संदेश निकल के आया, और पूरी भक्ति काव्य में वह संदेश आपको मिलेगा। उसने मानव शरीर की महिमा को प्रतिष्ठित किया। यह जो मनुष्य का शरीर है यह साधारण नहीं है। भक्ति का पहला भौतिक आधार और साधन यह शरीर है। मनुष्य को छोड़कर और कोई ध्यान नहीं कर सकता। मनुष्य भौतिक लोक में रहता है, जीव लोक में रहता है। रविंद्रनाथ ने कहा उसके साथ साथ वह स्मृति लोक में रहता है, और इन दोनों को भी वह संक्रांत कर सकता है, वह आत्मलोक में भी रहता है। इसलिए मनुष्य के आगे एक बहुत बड़ा लक्ष्य इस भक्ति ने रख दिया। तुम इस संसार में केवल खाने पीने मौज करने और यूं ही यह जीवन बिता देने के लिए नहीं आए हो। अगर ऐसा हुआ तो यह जीवन व्यर्थ हो जाएगा। बहुत बाद के एक कवि का मैं उल्लेख करता हूं, रज्जब का एक दोहा है। बहुत अद्भुत बात उसमें कही है उसने मनुष्य के बारे में। उसने कहा 84 लख जोनि की देही दीर्घ रात। मनुष्य के अलावे जितने भी 84 लाख योनियों का शरीर है, इसमें जीवन बिताना मानो एक लंबी रात से गुजरना है। 84 लख जोनि की देही दीर्घ रात, मानुख देही दिन उदय। और जब जीव मनुष्य के शरीर में आता है तो मानो वह लंबी रात कट जाती है और पहली बार वह जीवन में सूर्योदय देखता है। इसलिए मानव शरीर में आना
एक बहुत बड़ा अवसर है। यह साधारण चीज नहीं है और ये अवसर सबके लिए है, सभी मनुष्यों के लिए है। केवल ब्राह्मणों के लिए, केवल राजाओं के लिए, केवल धनी लोगों के लिए, केवल क्षत्रियों के लिए, धनाढ्य वैश्यों के लिए नहीं है। मनुष्य मात्र का अधिकार है कि वह अपने इस जीव भाव को सार्थक करे और जो अंश है उसको पूर्णता में बदले। गुरुजी बोला अभी तो बोलेंगे ना, अभी रहने दीजिए, क्योंकि वह मंच जिस पे जाएंगे पूर्ण तो का अंश है सुनने के बाद वह इस जीवन में इसलिए आया है कि इस अंश को वह पूर्ण तक बढ़ा दे। क्योंकि मनुष्य केवल इंद्रियां नहीं है, ये इंद्रियां जिस मन के साथ काम करती हैं, इंद्रिय और मन को मिला के भी यह मनुष्य नहीं बनता है। ये जो कान है यह इंद्रिय नहीं है, इसके कान के भीतर जो सुनने वाली शक्ति है वो श्रवण इंद्रिय है। हो सकता है कि कान हो और सुनने की शक्ति न हो। 4 महीने का शिशु हो जाता है तो हम डॉक्टर के यहाँ ले जाते हैं और डॉक्टर उसकी एड़ी में कलम स्पर्श करके देखता है कि वो पैर सिकोड़ रहा है कि नहीं, यानी उसमें स्पर्श की संवेदना है कि नहीं। वह चुटकी बजा के देखता है कि बच्चे में श्रुति की संवेदना है कि नहीं। अगर वह इधर उधर चेहरा करता है इसका मतलब वह सुन रहा है। इंद्रियाणि पराण्याहो इंद्रियेभ्यः परं मनः। ये इंद्रियां मनुष्य की 84 लाख योनियों के बाद जो सबसे बड़ा परिपाक है मानव शरीर के भीतर, वह उसकी उस इंद्रियों के भीतर है। उसकी पूरी शरीर की रचना, उसकी पूरी कपाल, आपने भाषा विज्ञान में भी पढ़ा होगा, जो ध्वनियां मनुष्य उच्चारण कर सकता है पशु कभी नहीं कर सकता। गाय बहुत पवित्र है लेकिन गाय का शरीर मनुष्य के शरीर जितना संवेदनशील नहीं हो सकता। गाय ध्यान नहीं कर सकती। इसलिए जो मानव है, महाभारत ने खुल करके यह बात कही। इसीलिए भक्ति की डोर कहां तक जाती है? वह भागवत धर्म, सात्वत धर्म के इतिहास तक जाती है, जिसके संकेत पहली बार ठीक ठाक ढंग से महाभारत में मिलते हैं। ये महाभारत है जो कहता है वह्यम ब्रह्म तदिदं ब्रवीमि नहि मानुषा श्रेष्ठतरं किंचित्। देखो, मैं एक बहुत रहस्य की बात आज तुमसे कहता हूं, व्यासदेव कह रहे हैं, और वह रहस्य यह है कि मनुष्य से बढ़कर, मनुष्य से श्रेष्ठ और कोई नहीं। मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि देवता पुण्य के बल पर जीव ही देवता बन जाता है। लेकिन क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोके विशन्ति। गीता में कृष्ण ने कहा कि जब पुण्य का क्षय हो जाता है तो उनको ढकेल दिया जाता है और वे मर्त्य लोक में आ जाते हैं। इसलिए देवता मनुष्य से बढ़कर नहीं है। देवता ध्यान नहीं कर सकते, भोग विलास करने की अपार क्षमता है उनमें, लेकिन इस भोग विलास के जीवन के पार उठने की क्षमता उनमें नहीं है। इसीलिए श्रीमद् भागवत, ये जो भक्ति है उसका जो दूसरा बड़ा ग्रंथ है वह है श्रीमद् भागवत। उसमें आया है कि इस ब्रजभूमि में जो कुछ हो रहा है श्री कृष्ण के आने के साथ, और जो आनंद की धारा बह रही है, इसके लिए देवता भी सिहाते हैं। देवता अपने शरीर में रहते हुए ये आनंद, जो इंद्रिय आनंद से परे की वस्तु है। तो मित्रों, मैंने बहुत पीछे जाकर प्रत्यंचा बहुत पीछे तक खींची, इसीलिए कि तीर बहुत दूर तक जाना चाहिए। हिंदी में आप कबीर से थोड़ा पहले नामदेव वगैरह को भी जोड़ लीजिए, खींच खांच के ले जाइए 12वीं 13वीं शताब्दी तक।
लेकिन उतने से बात बनती नहीं। हिंदी की जड़ें पूरब भी हैं और पश्चिम भी हैं और उत्तर भी हैं और दक्षिण भी हैं। इसीलिए आज एक अवसर आया है जब हमें समूचे भक्ति काव्य यानी आलवार भक्तों, नायनार भक्तों जो शैव थे और एक शाखा वीर शैवों की जो अल्लमा प्रभु से शुरू होती है। अब जानते हैं नागरिक प्रचारणी सभा को, इस काशी को इसका श्रेय जाता है कि पहली बार आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के संपादन में अल्लमा महाप्रभु का पूरा कन्नड़ साहित्य महाप्रभु चरित नाम से हिंदी में आया था। यहाँ जंगमवाड़ी मठ है और वह वीर शैवों का गढ़ है, तो वहां उसका भी अध्ययन होता है। तो दक्षिण भारत का शताब्दियों से प्रतिनिधित्व इस काशी में है। और हम जानते हैं कि भक्ति द्राविड़ रूप जी लाए रामानंद, ये तो ठीक है, लेकिन जब आप इतिहास पढ़िएगा आलवारों और नायनारों का तो आपको मालूम होगा कि कश्मीर से और उत्तर से भी कई आचार्य दक्षिण को गए थे। इसलिए भागवत धर्म सात्वत धर्म की है जो परंपरा है, उत्तर से दक्षिण को, दक्षिण से उत्तर को, इसके कई चरण हो चुके हैं। और उसके बाद महाराष्ट्र से होती हुई यह धारा पंजाब और हिंदी प्रदेश में आती है, जिसका एक बहुत बड़ा केंद्र काशी है और दूसरा बहुत बड़ा केंद्र वृंदावन है। मित्रों, बात थोड़ी लंबी न हो जाए इसलिए मैं इसको थोड़ा समेट रहा हूं। मध्यकालीनता की चर्चा इसीलिए की कि जो अध्ययन होता आ रहा है उससे थोड़ा और विस्तृत संदर्भों को साथ लेकर के भक्ति काव्य के अध्ययन के कुछ नए रास्ते ढूंढे जाएं। हम जिसको आधुनिकता कहते हैं वे आधुनिक मानव मूल्य किस हद तक भक्ति काव्य में इतनी शताब्दियों पहले, यूरोपीय नवजागरण से बहुत पहले, और अब तो अध्ययन इसका हो रहा है कि यूरोपीय नवजागरण में भी भारत का क्या योगदान है। आप रामविलास शर्मा की पुस्तक यूरोपीय नवजागरण और भारतीय संत उसको जरूर पढ़िए। तो ये जो वेदांत जहां जहां यात्रा करता हुआ गया है, आप जानते हैं मुगल काल का जो अंतिम प्रतिनिधि था, अंतिम नहीं लेकिन लगभग उसी से एक तरह से पराभव होता है, दारा शिकोह। दारा शिकोह की रुचि उपनिषदों में थी। इसी बनारस में आकर उसने पंडित कमलापति त्रिपाठी के परिवार में, उस समय रामखेर त्रिपाठी थे, उनसे उसने भागवत सुनी। 6 महीने तक वो रहा यहाँ। उसने उपनिषदों पर बहुत बड़ा सेमिनार किया, लंबे समय तक चला वो, और फिर उसने सिर्रे अकबर नाम से पर्शियन में किताब लिखी। इसी का अनुवाद लैटिन में ला ऑफ निखद नाम से हुआ। यूरोप के और अमेरिका के अनेक दार्शनिकों ने पहली बार उपनिषदों का परिचय इसी से पाया था, दारा शिकोह से पाया था। इसलिए अगर हम कबीर की वाणी में उपनिषदों की प्रतिध्वनि पाते हैं तो इससे भड़कना नहीं चाहिए, क्योंकि भारत में विचारों का इसी तरह से संवाद रहा है। इसीलिए आप उसको लोकवृत्त कहिए चाहे जो कहिए, बहुत सारी ऐसी एजेंसीज थी संतों और महात्माओं के बीच जिनके माध्यम से इन विचारों का आदान प्रदान और संवाद होता था। उसको कहते थे सत्संग। सत्संगति महिमा नहीं, वही रामचरितमानस में बहुत लंबा प्रसंग। उसमें उन्होंने एक रूपक दिया है तीर्थराज प्रयाग का। तीर्थराज प्रयाग में 3 नदियां मिलती हैं ऐसी मान्यता है, गंगा, यमुना और सरस्वती। लेकिन यह जो संतों और महात्माओं का पूरा जमावड़ा है, इसमें कौन कौन नदियां मिलती हैं? तुलसीदास ने कहा यहाँ राम भगत
इस तीर्थराज में राम भगत जो सुरसरी धारा, जो भक्ति की चर्चा है वही मानो गंगा नदी है। भक्ति की चर्चा ये मुख्य है, भक्ति की धारा मुख्य है उसमें। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, और जो ब्रह्म चर्चा होती है वह सरस्वती है। कहते हैं कि सरस्वती दिखाई नहीं देती, ब्रह्म भी दिखाई और सुनाई नहीं देता, वह निर्वचनीय है। और विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथार विनंदनी भरणी। और विधि निषेध, यह करना है यह नहीं करना है वगैरह, यह जो कर्म की चर्चा है, यह है यमुना नदी। इसका मतलब है कि ये तीन तीन धाराएं इस सत्संग की धाराओं में मिलती हैं एक दूसरे से, इसलिए विचारों का बहुत आदान प्रदान हुआ है। और इसीलिए आप पाएंगे कि आप दो धारा बना दीजिए, निर्गुण धारा और सगुण धारा, शुक्ल जी ने बनाया है। अध्ययन की सुविधा के लिए हम कोटियां बनाते हैं, लेकिन एक कैटेगरीज जो है ये सुविधा के लिए है, इनको बाइनरीज में नहीं बदलना चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमने उनको बाइनरी में बदल दिया, समानांतर रेखाओं में बदल दिया, और कई कई मुकदमे खड़े हो गए हिंदी में। इसमें नामवर जी का भी थोड़ा योगदान है। ये मुकदमा क्या है, सगुण बनाम निर्गुण का मुकदमा, राम भक्ति बनाम कृष्ण भक्ति का मुकदमा, तुलसी बनाम कबीर का मुकदमा, वो मुकदमा रामचंद्र शुक्ल बनाम हजारी साहब द्विवेदी का चला था। कुछ लोग उसको रामविलास बनाम नामवर सिंह तक में खींच ले आते हैं। आगे चल के लोग अपना नाम भी उसमें जोड़ के कुछ करेंगे ही, लेकिन यह आलोचना की संभावनाओं को पूरी तरह गतिरुद्ध कर देता है यह विचार। मित्रों, मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं एक रॉबर्ट रेडफील्ड नाम के समाजशास्त्री हुए अमेरिका में। उन्होंने ग्रेट ट्रेडिशन और लिटिल ट्रेडिशन की मान्यता प्रस्तुत की, और विशेष रूप से बाद में मिल्टन सिंगर ने भारतीय समाजों की, खासतौर से तमिलनाडु का अध्ययन किया, और उसमें उन्होंने महान परंपराओं और लघु परंपराओं का द्वंद्व और संघर्ष दिखाने की कोशिश की। महान परंपरा कौन है, जो नगर में हो, समृद्ध हो, संस्कृत और दूसरी क्लासिकल भाषाओं में हो। और जो लघु परंपरा है वह गांवों में है, वह अशिक्षितों की है, वह वंचित जनों की परंपरा है। नामवर सिंह जी ने उसमें एक योगदान यह किया, दूसरी परंपरा की खोज में उन्होंने लोक बनाम शास्त्र, ये उसमें नया, ये उनका योगदान है। लेकिन दिक्कत क्या है कि जब आप अध्ययन करते हैं तो ये बाइनरीज, ये कैटेगरीज अंततः आपस में सिकुड़ती हुई मालूम होती है, एक दूसरे से टकराती भी मालूम होती है। ये बहुत आपका साथ नहीं देती दूर तक। क्यों? क्योंकि मीराबाई कृष्ण भक्ति धारा में है, लेकिन उनके बहुतेरे पद निर्गुण भावना से मेल खाते हैं। और तब हम पता लगाते हैं कि मीराबाई किसी निर्गुण संत की शिष्या रहे होंगे। अब रैदास का कोई नाम भी मिल जाता है, लेकिन समय दोनों के बीच इतना बड़ा अंतराल है कि अब ये नहीं मालूम होता कि वह किस रैदास की शिष्या रहे। इसी तरह ऐसा नहीं है कि हम ही लोगों के सामने यह दिक्कत आ रही है, ये दिक्कत रामचंद्र शुक्ल के सामने भी आई। आप सामान्य परिचय वाला जब खंड पढ़िएगा शुरू में, उसी में उन्होंने कहा कि नामदेव जी बहुत ठीक रास्ते पर जा रहे थे, सगुण धारा के रास्ते पर जा रहे थे। क्योंकि महाराष्ट्र में आप पाइएगा मराठी कविता में निर्गुण और सगुण का वो उतना झगड़ा नहीं है
जितना हिंदी में पैदा कर दिया गया है। तो नामदेव को उन्होंने कहा ठीक जा रहे थे, लेकिन बाद में लगता है निर्गुणियों के संपर्क में आ गए, इसलिए उन्होंने सगुण धारा के बारे में कुछ विरुद्ध प्रतिक्रिया भी व्यक्त की। बाणे तुम्हारी गायत्री लोधे का खेत खाती थी, लेकर लाठी टंगरी मारी लंगत लंगत जाती थी। बाणे तुम्हारा रामचंद्र उसको भी आवत देखा था, बन बन रोता फिरता था, घर की जोए गंवाई थी। तो सीता का अपहरण हो जाने के बाद राम जंगल जंगल रोते फिर रहे हैं, इसका उपहास नामदेव के यहाँ मिलता है, अवतारों का उपहास मिलता है। ये जो एक ही कवि के भीतर अनेक विचारों का टकराव है, आप इसका समाधान तब तक नहीं कर सकते जब तक इस चीज को न समझ ले कि कौन सी वह सामान्य भूमि थी जहां इन धाराओं के संत आपस में संवाद करते हैं। इसीलिए और तुलसीदास तक को किसी एक दार्शनिक विचार में बांधना मुश्किल हो जाता है, कबीर को बांधना मुश्किल हो जाता है। इन सभी संतों के साथ हुआ। और जायसी नाम का भाषण जो दिया विजय देवनारायण शाही ने, उन्होंने कहा कि सूफी मत की किसी परंपरा में जायसी नहीं आती, क्योंकि ये कवि थे, इनका संवाद पूरे जीवन और विचारों के समूह से था। उनकी कविता इस संवाद के भीतर से आई है, ये समझना चाहिए। इसीलिए ये जो बनाम बनाम मुकदमे की ये भाषा है, तुलसी बनाम कबीर, कबीर की कविता में जो सामाजिक आलोचना का अंश है, वह उनके पूरे साहित्य का 10वां हिस्सा भी नहीं है। उनके साहित्य का मुख्य हिस्सा है भक्ति। तो सतोगुरु जब से भक्ति ले आए, जब से वह रामानंद के संपर्क में आए, भक्ति ने पूरी तरह उनके व्यक्तित्व में जो परिवर्तन किया, वह परिवर्तन उनकी कविता में दिखता है। उसका जो बड़ा हिस्सा है वह प्रेम पर केंद्रित है, और वो ईश्वर से जीव का संबंध है। यह जीव ईश्वर को अपना पिता भी, अपनी माता भी, अपना शिशु भी, संतान भी, अपना स्वामी मानकर दास भाव से भी, और अंततः उन्हें अपना पति या प्रेमी मानकर उस माधुर्य भाव से भी उपासना कर सकता है। और कवियों को तो छोड़ दीजिए, कबीर में ये सारे के सारे भाव मिलते हैं, आप इसकी संगति कहां से लगाएंगे? इसीलिए कबीर जब ब्रह्म विचार के शिखर पर होते हैं, तो जैसा उपनिषदों ने कहा है, न वहां सूर्य है, न चंद्र है, न पवन है, न जल है, न ब्रह्मा है, न विष्णु है, न महेश है। कबीर उस शिखर से जब बोलते हैं तो इस तरह की वाणी सामने आती है। लेकिन ब्रह्म विचार की स्थिति भाले की नोक है, इस पर देर तक टिका नहीं जा सकता। रामकृष्ण परमहंस ने कहा है कि फिर निर्विकल्प समाधि से उसे नीचे उतर आना पड़ता है, और इसी जगत के तमाम लोगों के बीच उसे ईश्वर का दर्शन करते हुए अपने जीवन को आध्यात्मिक ढंग से जीना होता है। इसीलिए कबीर सभी बिंदुओं पर आरोहण करते हैं, ब्रह्म विचार के ऊंचे शिखर पर भी, और वह भी जब वह नीचे आते हैं तो वह ईश्वर उनके लिए मां जैसा मालूम होता है। हरि जननी मैं बालक थे, काहे न बकसहु अवगुण मेरा। करगहि केस करे जो घाता,
तरुण है तो उतारे माता। उसके बाल खींचता है बच्चा, उस पर लात चलाता है, लेकिन मां अपना स्नेह कम नहीं करती। कबीर ने दास्य भाव से भी ईश्वर को पुकारा है, मैं गुलाम मैं गुलाम मैं गुलाम तेरा। यह जो दैन्य और प्रपत्ति है रामानुज का, उसकी सर्वोच्च अभिव्यक्ति दैन्य भाव से कबीर ने वहां की है जहां उन्होंने कहा है कि कबीर कूता राम का मुतिया मेरा नाम। गले राम की जेवड़ी चित खाए तिज। भक्ति के शास्त्र में एक मांझारी भाव की भक्ति होती है और एक मरकट भाव की भक्ति होती है। बंदर का बच्चा अपने मां को पकड़े रहता है, यह है मरकट भक्ति, जिसमें भक्त कुछ अपने ऊपर भरोसा भी करता है। लेकिन जहां भक्त अपना सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देता है, वह मार्जार भक्ति है। बिल्ली की मां अपने शिशु को चाहे राख पर रखे, चाहे सोफे पर लाके डाल दे, या चाहे भूसा घर में रख दे, बच्चा वो उसको दांत से दबा के ले जाती है, लेकिन वह पूरी तरह उसके ऊपर अपने को छोड़ देती। कबीर के यहाँ जो सर्वोच्च शिखर है भक्ति का, ये मैं नहीं कहता, नारद भक्ति सूत्र महाभारत और भागवत के बाद जो सबसे छोटा 80-84 सूत्रों का है नारद भक्ति सूत्र, भारद्वाज हरिश्चंद्र ने इन दोनों का अनुवाद किया था, शांडिल्य भक्ति सूत्र, नारद भक्ति सूत्र। इस नारद भक्ति सूत्र में जो सर्वोच्च भक्ति कही गई है वह ब्रजांगनाओं की है, गोपियों की है। कहा यथा ब्रज गोपिका नाम, कहा कि वो भक्ति सबसे संभव नहीं। जहां जितने मानवीय सामाजिक संबंध हैं उनका भी परित्याग कर दिया जाता है, यह केवल गोपियों ने ही किया। इसीलिए वृंदावन की पूरी लीला एक रहस्य रूप और किसी भी कवि से उस लीला का वर्णन संभव नहीं होगा। इसीलिए ये जो श्रीमद् भागवत है और ब्रज गोपिकाओं का जो प्रेम है, आपको थोड़ा बड़ा विचित्र लगेगा अगर मैं कहूं कि कबीर ने और जितने मॉडल्स हैं नारद भक्ति सूत्र में जिनका नाम लिया गया है कि ये भक्ति के मॉडल हैं, जैसे प्रहलाद, रैदास के यहाँ प्रहलाद पर मिलेगा, कबीर पर भी मिलेगा। तब खम भाड़ी प्रगट्यों की लारी, तब खम्भे में से फाड़ के सिंह निकल आया, हरनाकुश मारियो नख विदारी, और उन्होंने अपने नखों से हिरणाकुश का पेट फाड़ डाला। ये कबीर कह रहे हैं। कबीर ने अनेक अवतारों की चर्चा की, मच्छ कच्छ और सब जितने 10 अवतार हैं सबकी चर्चा की, लेकिन सबकी चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इनमें से कोई भी परम तत्व को नहीं पा सका। उन्होंने कलयुग के जो बुद्ध अवतार थे उनका भी नाम लिया और कहा है कि यह बुद्ध भी वहां तक नहीं पहुंच पाए। भक्ति में उन्होंने सर्वोच्च स्थान दिया है गोपिकाओं को। चूंकि एक बहुत बड़े विद्वान से भूल हुई है, इसलिए मैं उसका जिक्र कर देना चाहता हूं। मैंने उस पर लिखा है, इस पर लिखा है वो पिंजर प्रेम प्रकाशिया किसका है? किसका है भाई? दस्तान का है वो जेडीयू वाले। अच्छा, वो पुरुषोत्तम अग्रवाल। अकथ कहानी प्रेम की पुरुषोत्तम अग्रवाल। पुरुषोत्तम अग्रवाल। पुरुषोत्तम अग्रवाल साहब ने एक अध्याय लिखा है, काम मिलावे राम को। जो काम है वह राम को मिलाता है, यह कबीर की पंक्ति है, लेकिन उसको कितना गलत समझा गया है। क्योंकि आप जो भक्ति की परंपरा और भक्ति का विचार है उससे अगर जोड़ के नहीं देखते, कबीर इन परंपराओं से परिचित थे।
दूसरी परंपरा वाले कम जानते थे परंपरा के बारे में, नाभादास ज्यादा जानते थे। सही बात। इसीलिए भक्त माल में उन्होंने जब भक्तों का संग्रह किया तो उसमें रैदास भी है, कबीर भी है, तुलसीदास भी है, सूरदास भी है, मीराबाई भी। वहां उनको दूसरी तीसरी परंपरा नहीं सूझी, उनको लगा एक परंपरा, भक्ति की परंपरा। छायावाद में कैठो परंपरा है, छायावाद में बताना चाहिए था छायावाद में कैठो परंपरा है, प्रगति में भी बताना चाहिए था कैठो परंपरा है। इसलिए मैं जिम्मेदारी से और साहस पूर्वक आपका आह्वान करता हूं कि थोड़ा पैना छोड़ के हमको अपना रास्ता बनाने के बारे में भी सोचना चाहिए। और टेक्स्ट आपका साथ दे रहा है, भक्तमाल 16वीं शताब्दी, उसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब। आप देखिए कि वो किन किन लोगों को अपनी परंपरा में समेट रहे हैं और आप उनके भीतर से दूसरी तीसरी परंपरा बना रहे हैं। तो कबीर का वह दोहा ध्यान से सुनिएगा, काम मिलावे राम को जो कोई जाने राखी। काम राम को मिलाता है, बशर्ते अगर इस साधना को ठीक ठीक रखना और साधना कोई जानता हो। लेकिन बाद में उन्होंने इसका भेद खोल दिया है कि वह कहां से यह बात बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कबीर बेचारा क्या करे। मैं जानता हूं कि मैं उल्टी बात बोल रहा हूं, क्योंकि सभी संत कहते हैं कि जहां राम तहाँ काम नहीं, जहां काम नहीं राम। काम और राम बिल्कुल दो उल्टी दिशाएं हैं। आचार्य कृष्णाथ प्रसाद मिश्र समझाते थे कक्षा में कि अरे भाई, भक्ति को समझना बहुत आसान है। जो जीवन में और संसार में चल रहा है वो है धारा, और इस धारा को उलट दो तो क्या होगा? राधा। धारा को उलट दो तो राधा बन जाएगी। जब सब का सब प्रयास, जब सब की सब प्रवृत्तियां केवल एक तरफ चैनलाइज्ड होकर दौड़ पड़ती हैं, वो है भक्ति। कबीर बेचारा, कबीर जानते थे कि ये उल्टी बात है जो मैं कह रहा हूं। कबीर बेचारा क्या करे? अरे मैं कौन रोल मॉडल हूं? मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूं। मुझसे पहले किसी ने यह कह दिया है। कबीर बेचारा क्या करे? सुखदेव दीना साक्ष्य। सुखदेव ने इसका साक्ष्य दिया है। ध्यान दीजिए, व्यास और सुखदेव का सभी संतों ने नाम लिया। सुखदेव ने यह साक्ष्य कहां दिया? सुखदेव ने यह साक्ष्य दिया श्रीमद् भागवत में, जहां गोपियां श्री कृष्ण को हर तरह से चाहती हैं और बाकी सब छोड़ देती हैं। वेद कानी कुल की मर्यादा सब एक और छोड़ करके चल पड़ती है। इसीलिए जो माधुर्य भक्ति है, जैसे ज्ञान में निर्विकल्प समाधि भाले की नोक है, उस पर देर तक नहीं टिका जा सकता, उसी तरह से राधा भाव से और गोपी भाव से भक्ति, ये सबके बस की बात नहीं है। इसलिए इसमें सबका अधिकार भी नहीं। सुखदेव दीना साक्ष्य, सुखदेव ने इसका साक्ष्य दिया है। कबीर इस परंपरा को बहुत ठीक ठीक जानते थे। मित्रों, मैं अपनी बात समेट रहा हूं इस बात के साथ जहां से शुरू किया था कि इस मध्यकालीनता, जिसको हम मध्यकाल कह रहे हैं, इसके भीतर मानववाद की कितनी उदात्त वाणी भक्ति काव्य के भीतर से आई है, सोचना चाहिए। उन्होंने जिस ह्यूमनिज्म की स्थापना की, जिस मानववाद का आख्यान किया, वह मानववाद वह नहीं है जो यूरोप का, वह मानववाद नहीं है जो चर्च की जगह राज्य को स्थापित करता है, धर्म की जगह विज्ञान को स्थापित करता है, ईश्वर को नीचे उठा के फेंक देता है और मनुष्य को सिंहासन पर बैठा देता है। ये जो भक्ति का मानववाद है, ये डिवाइन ह्यूमैनिटी की उल्लेख करता है। हर मनुष्य एक डिवाइन सोल है, डिवाइन सेल्फ है। उसी को कहा रविंद्रनाथ ने, जीव भाव विश्व भाव।
जो ऑक्सफोर्ड की हिब्बर्ट लेक्चर्स में उन्होंने रिलीजन ऑफ मैन नाम का भाषण दिया था और बाद में कलकत्ता में उन्होंने कमला व्याख्यान माला में व्याख्यान दिया मानव धर्म नाम से, उसमें उन्होंने कहा कि एक है जीव भाव, हम बायोलॉजिकल यूनिटी एक है, एक जैविक इकाई है, हमारे साथ भी काम क्रोध लोभ सब लगा हुआ है, लेकिन यह जीव भाव के विश्व भाव से मिलने की संभावना उसके भीतर मौजूद है। यह जीव भाव विश्व भाव की ओर, अंश भाव पूर्ण भाव की ओर जाता है और उसका सबसे सहज रास्ता भक्ति का है। इसीलिए 5वीं शताब्दी से लेके और मध्यकाल अगर आप रखते हैं तो इस मामले में इसकी सार्थकता है कि ठीक आधुनिक काल से पहले तक भी संत होते रहे। 19वीं शताब्दी में उड़ीसा के अंगुल जिले में एक भीमा भोई नाम का आदिवासी हुआ, कंद आदिवासियों के भीतर, और उसका संत साहित्य अब जाके सामने आया। यानी 19वीं शताब्दी तक इन्होंने जनता को वह मनोबल प्रदान किया कि उन्होंने क्रिश्चियनिटी के आगे हथियार नहीं डाले, वे अपने धर्म पर टिके रहे। अंग्रेजी राज के आगे उन्होंने हथियार नहीं डाला, इसीलिए अंग्रेजी राज के खिलाफ सबसे पहली लड़ाई और आपके छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास, अनेक तमाम ऐसे संत हैं जो अगर कहिए तो दिव्य प्रबंधन से यानी लोक परंपरा से रामानुजाचार्य ने उसको शास्त्र की उदात्त भूमि पर खड़ा किया और वहां से चल करके फिर लोक परंपरा में और लोक भाषाओं में इतने साहित्य की रचना हुई। हमारे यहाँ लोक और शास्त्र की भी बाइबरी नहीं है। हमारे यहाँ निषाद, मंगोल, किरात जितने कुल समूह हैं, इन सब में अनेक आर्य परंपराओं का भी सामंजस्य हुआ है। इसलिए अब इस देश की संस्कृति का अध्ययन दूसरे ढंग से किया जा रहा है। फोर्ड फाउंडेशन और अमेरिका के शिक्षा विभाग ने विशेष रूप से फंडिंग करके इस तरह के अध्ययनों को बहुत बल दिया, जिसमें भारत की संस्कृति के जितने भी खंड किए जा सकते हो उतने खंड किए जाएं और उनको माना गया कि वो बहुत नया विचार है। मैं जोर देकर यह बात कहना चाहता हूँ कि नाभादास और गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन करने वाले लोग इन लोगों की तुलना में परंपरा का बहुत ज्यादा सही रखते थे। हमें अपनी उस परंपरा को थोड़ा आँख खोलकर और हिंदी को अपना एकेडमिक वर्ल्ड खड़ा करना चाहिए। हम दूसरों की नकल करें और मुहावरे बदल बदल के काम चलाते रहें, उसकी तुलना में जरूरी क्या है कि शुक्ल जी और द्विवेदी जी ने जो काम आगे बढ़ाया था उसको हम बढ़ाते हुए कुछ नया रास्ता ही निकाले, लेकिन उसकी भूमि हो टेक्स्ट, मूल पाठ से गुजर करके ही यह काम हो सकता है और तभी हम ठीक ठीक इसके साथ न्याय कर सकते हैं। यह जो डिवाइन ह्यूमनिज्म है, इसके साथ एक बात और बता के खत्म करता हूँ, यह केवल दर्शन नहीं था, यह जनता के आचरण में भी आया, क्योंकि उसने मनुष्य की एक कसौटी बनाई। जो बहुत धनी है, जो बहुत ऊंचे कुल का है, जो बहुत बड़े खानदान का है, जो धनाढ्य है, वह ऊंचा मनुष्य नहीं है। कबीर कहा कर दियो ऊंचे देखी आवास, काल करियो मैं लौटणो ऊपर जावई घास। ये बड़े बड़े महल कल को जमीन चूमते नजर आएंगे और इनके ऊपर घास अपनी हरियाली की पताका फहराती हुई दिखाई देगी। इसलिए उनका जो वैराग्य भाव है उसने गरीबों के भीतर इतना उसने आत्मबल भर दिया कि इसीलिए वो धन शक्ति के आगे, पशु शक्ति के आगे और राज्य शक्ति के आगे भी नहीं झुके। मॉरिशस में
जो लोग गिरमिटिया बन के गए वो अपने साथ रामचरितमानस लेके गए। कोड़ों की मार और दुख सब सहते रहे और रोज शाम को भक्ति गावे गावे गायन करते थे। वे अबड़ थे और वंचित थे, लेकिन अपने साथ एक समृद्ध परंपरा लेकर गए थे। आज उनका एक अपना व्यक्तित्व है। इसलिए मित्रों, हमें अपनी परंपरा की शक्ति को पहचानना चाहिए, उसकी संभावना को पहचानना चाहिए, उसकी अपनी मौलिक भाषा को जानना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी